हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम लगा है उसमें पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक पजल करेंगे। पजल क्या, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, उसके क्वेश्चन होंगे। आप लोग एक बार पॉज करिए और ख़ुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बनाता हूँ और अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा। 30 सेकंड हो गया है दोस्तों, इतना ही टाइमिंग है। इतना टाइमिंग मैं लेके चला हूँ पॉज करवाने के लिए, तो आप लोग उतने में किए होंगे। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिए। दोस्तों, थोड़ी लाइटिंग की इश्यू है क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और इस वजह से प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रहा है। जो नेचुरल लाइट होता है सूर्य भगवान का, वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसी में बनाता हूँ तो अच्छा बनता है, क्योंकि कैमरा भी मेरे पास सही नहीं है। छोड़िए इस बात को, फालतू की बातें हैं। 10 व्यक्ति ABCDEFGHI और जे समांतर पंक्तियों बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। पंक्ति एक पंक्ति दो इस प्रकार है। पंक्ति एक पंक्ति दो के उत्तर में, मतलब पहली पंक्ति एक होगी, दूसरी दो होगी। प्रत्येक पंक्ति 5 व्यक्ति बैठे, दोनों पंक्तियों के एक व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस पजल में समझिए कि ये प्रॉपर जो ट्रेडिशनल तरीके का आता है सिटिंग अरेंजमेंट पैरेलल रो का, वो नहीं है। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि कौन किस पंक्ति में बैठा है। तो ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। अलग तरीके से क्या बनाना पड़ेगा, तरीका तो वही रहेगा, अप्रोच हमारी वही रहेगी, बट इसमें चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दो पैरेलल रो, एक पॉसिबिलिटी के लिए और एक जो सही होगा उसके लिए खींचना होता है। तो उसी को खींचते हैं। और एक पॉसिबिलिटी के लिए 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5। आमने सामने की बात तो इसमें कहीं की नहीं गई है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा अलग करने की कोशिश किया हो। कंडीशन को पढ़ेंगे तभी वो पूरी बातें समझ में आएगी कि आमने सामने हैं, मतलब आमने सामने देख रहे हैं कि आमने सामने देख नहीं रहे हैं। ये कंडीशन पढ़ने के साथ ही पता चलेगा। वैसे पढ़ते हैं। जे जी के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है जो पंक्ति 2 में बैठा है। मतलब जी पंक्ति 2 में बैठा है। पंक्ति 2 हमारी ये वाली है, एक ये वाली है, ऐसा नोट्स में पहले कहा था उसने। अब देखिए ये जो पजल है दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब अरेंजमेंट है, दोनों एक ही बात होता है। पजल अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, दोनों एक ही चीज़ होता है, वो समझने का फेर है। इसको बहुत ही मुश्किल भी बनाया जा सकता था, जैसे कि अगर कह देता कि दोनों उत्तर में देख रहे हैं, या कह देता दोनों दक्षिण में देख रहे हैं, या कह देता कि कुछ लोग उत्तर देख रहे हैं, कुछ लोग पंक्ति के दक्षिण देख रहे हैं, कुछ लोग पंक्ति, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता। बट अब ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतना डिफ़िकल्ट करना ही नहीं है। तो ये एग्ज़ाम का है, बैंक एग्ज़ाम का, तो इतना डिफ़िकल्ट प्री में तो नहीं ही आएगा। इसी को मेंस में अगर होता तो हो सकता था कि क्लर्क मेंस में ऐसा कर बनाया जाए और डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, बट नहीं, ये प्री का क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसका मतलब ये होगा कि आमने सामने ही होंगे। मतलब एक नीचे देख रहा होगा, एक उत्तर देख रहा होगा, और जो क्वेश्चन होता है नेचुरली प्राकृतिक रूप से कि ऊपर वाला नीचे देख रहा था, नीचे वाला ऊपर देख रहा है, इसी तरीके से वही मान के हम चलेंगे। दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है जो पंक्ति 2 में बैठा है, ये हो गया हमारा, इसको नोट करना पड़ेगा। जी के दाईं ओर पहले, दूसरे और ये 2 में बैठे हुए हैं इस तरीके से। ई जी के निकटतम दाईं ओर बैठे व्यक्ति के सम्मुख है। निकटतम दाईं ओर ये है और इसके सम्मुख ई बैठा हुआ है इस तरीके से। आई पंक्ति 2 में, पंक्ति 2 के दाईं ओर कोने पर बैठे व्यक्ति के सम्मुख है। मतलब दाईं ओर के कोने पे, मतलब दाहिना कोना ये हो गया, तो इसके सम्मुख मतलब ये, मतलब कि पंक्ति 1 के ये लेफ्ट, मतलब दाहिने कोने पर ये भी बैठा हुआ है। और अगर सीक्वेंस देखा जाए कि सम्मुख कहता होता है तो लेफ्ट कोने पर बैठा है, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन का है उसी को पढ़िए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। आगे देखते हैं, कोने बैठे सम्मुख है। एच आई के विकर्ता विपरीत बैठा है। आई के विकर्ता मतलब कि विकर्ण क्या होते हैं, ये विकर्ण होता है, ये दोनों आपस में विकर्ण होते हैं, मतलब डायगोनल, इंग्लिश में डायगोनल। तो आई का विकर्ता एच यहाँ पर बैठा है, इसमें भी एच यहाँ पर बैठा है। आगे देते हैं। सी एफ के बाईं ओर तीसरा स्थान बैठा है। एफ के बाईं ओर तीसरे, इसको नोट करना पड़ेगा, बीच में 2 का गैप और ये 3। उम्मीद करता हूँ कि ब्लर नहीं हो रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
पर ये बढ़िया नहीं चला। कहाँ पर था मैं? डी और ना ही ए पंक्ति के कोने पर बैठे, डी और ए पंक्ति के कोने पर नहीं बैठे हैं। डी और कॉर्नर करके इसको कट कर दो, ये साथ में नहीं बैठे। सी ये वाला कंडीशन हो गया था हमारा। ई के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या डी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। ई के बाईं ओर डी के दाईं ओर ये समान है। इस कंडीशन को इस तरीके से नोट किया जाता है और आप लोग को मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि ये इस कंडीशन को ऐसे ही नोट करिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। और कोई तरीके बनाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगा, अच्छा नहीं है, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप लोग भी ऐसे ही इस कंडीशन को नोट किया करिए। अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए एक ही कंडीशन है जो अच्छी लग रही है, जिससे बन सकता है, क्योंकि उसमें 3 लोग आ रहे हैं, ये वाली जी और जे वाली। इसको रखेंगे। एक बार मैं जी को यहाँ रखता हूँ और एक छोड़ करके जे हमारा यहाँ आ जाएगा। इसके सम्मुख ई हमारा यहाँ आ जाएगा। इसमें अब आगे बढ़ाते हैं, पॉसिबिलिटी तो चाहिए ही। जी जे और इसके यहाँ पर ई यहाँ पर आ गया। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, समझने के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन, ई के बाईं ओर और डी के दाईं ओर। यहाँ पर ई के बाईं ओर एक इंसान बैठा है, तो डी के दाईं ओर भी एक इंसान बैठेगा। यहाँ पर देखिए, अगर डी को मैं यहाँ रख देता हूँ तो इसके दाईं ओर 3 हो जाएंगे। डी को यहीं पर रखना होगा, तब दाईं ओर। लेकिन अब इसमें कहा नहीं गया, बताया नहीं गया कि डी कौन से स्थान पर है। तो डी ऊपर भी तो हो सकता है। डी को मैं यहाँ रख दूंगा तो इसके दाईं ओर एक इंसान आ जाएगा। तो इसको भी होल्ड करके मैं चलता हूँ, क्योंकि इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में ई बीच में आया है, तो मतलब इसके बाईं ओर 2 लोग होंगे, दाईं ओर भी 2 लोग हो। तो डी अब यहाँ से डी कंफर्म हो गया। डी हमारा नीचे वाले में आएगा, पंक्ति 2 में आएगा और इसके दाईं ओर 2 लोग हो जाएंगे। ये हो गया। इसमें अभी होल्ड है, इसमें नहीं कर सकते। डी और एक कॉर्नर पर नहीं है, तो डी तो नहीं आया। अब ए हमारा ना इधर आएगा ना इधर आएगा, ए इन 2 स्थानों में आएगा। अब अगर इन 2 स्थानों में आएगा तो इस वाली कंडीशन को देख लेते हैं। सी एफ के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एफ़ को मैं यहाँ रखूँगा तो इसके बाएं बन नहीं पाएगा। एफ़ को मैं अगर यहाँ रख दूंगा तो सी कहीं भी नहीं आ पाएगा। एफ़ को मैं यहाँ रखता हूँ तो तब भी नहीं बन पाएगा। इस वजह से एफ़ को यहाँ रखता हूँ, इसके बाएं ओर 1 2 सी हमारा यहाँ आ जाएगा। ए हमारा कॉर्नर पे आएगा नहीं, तो मतलब ए हमारा यहाँ आ जाएगा। एक जो बच गया है, बी बचा है, बी को यहाँ रखता हूँ। इस तरीके से ये जो पॉसिबिलिटी थी हमारी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई किया, सहमति थी और ये हमारा बन गया अरेंजमेंट। इसमें दोस्तों क्या गलत होगा वो भी जान लीजिए कि गलती क्या होगी। अगर हाँ डी वाली बात थी, डी को होल्ड किए थे हम, वहाँ पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो दूसरे कंडीशन से हम स्टार्ट कर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सी और एफ़ वाला लेकर चलते हैं। अगर मैं एफ़ को यहाँ रखता तो 2 छोड़ करके सी नहीं, एफ़ को यहाँ रखता कभी नहीं, एक कहीं नहीं, एफ़ को यहाँ रखूँगा तब भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब इसमें सी और एफ़ वाले से ही, एफ़ वाली कंडीशन से ही ये गलत हो रहा है, डी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। हमारा ये जो बना है ये सही बना है, जिसका भी इस तरीके का अरेंजमेंट बना है उसका सही बना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप लोगों को कोई तरीका बताना हो, कुछ बताना हो, कुछ भी, तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब मिलूँगा आप लोगों को अगली वीडियो में।